क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं उठ के आ चुकी हूँ। सो अभी मैं बैठी हूँ नाश्ता करने। वैसे तो नाश्ता मैं करती नहीं, तो बस मैं यहाँ पे पीऊँगी जूस वगैरह और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लूँगी। फिर जैसे ही मैं खा रही थी तो इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, और मेरी जो आंटी है भाभी, उसने ना खाना भी लगा दिया। तो देन जैसे ही हमने थोड़ा सा खाना और नाश्ता किया, सो उसी टाइम हम नीचे आ गए। इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी और सारे बच्चे इतने खेल रहे थे, तो हमने सोचा हम क्यों ना एंजॉय करें। तो बस हम भी अपने मज़े लेने लगे बारिश के। ऐसा अच्छा मुस्लिम की बात शुरू होते हैं। तो हम फिर जैसे ही ऊपर गए तो मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। देन फ्रेश वगैरह होके फिर हमने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं। तो बाहर जाने के लिए हमें आज जाना था अपनी कज़न के घर, तो सोचा वहाँ भी जाएं। और थोड़े कुछ हमें कॉस्मेटिक्स के सामान लेने थे, जैसे मेकअप वगैरह हो गया। तो फिर बस अब चलते हैं और निकलते हैं कि थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है वो भी हम कर लें, और कज़न के घर से भी वो हो आएँ। एक मेरी जो नेबर है, आंटी है समझे, तो वो ना ब्रांडेड मेकअप जो है ना वो सोल्ड आउट करती है, सोल्ड नहीं सेल आउट करती है। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँ, मैं उनका मेकअप चेक करूँ। इतने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे कि मैं, और इतनी रीज़नेबल प्राइस में कि क्या ही बात है। तो यहाँ से मैंने कुछ शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स उठाए। देन यहाँ से मुझे ना इतना ज़बरदस्त सा ये जो है ना टिंट नज़र आ गया। मैंने कहा टिंट्स तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट ये जेली टिंट था शी ग्लैम का, बहुत प्यारा सा कलर था इसका। तो मैंने सोचा कि यहाँ से तो ये तो उठाना बनता है। देन यहाँ पे लिप कलर्स थे, इतने ज़बरदस्त थे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें भी लगी हुई थी, फिर भी मैं मेकअप बस जो है ना वो ट्राई करवा रही थी। मैंने कहा भाभी को कि भाभी मुझे थोड़ा लगाएं हाथ पे कि मैं देखूं। इतना प्यारा सा पिंक कलर था। तो बस उसके बाद हम अपनी दूसरी कज़न के घर गए, क्योंकि ऊपर नीचे ही सारे घर थे सबके। तो यहाँ पे जैसे ही आए तो हम अपनी कज़िन्स के साथ मिले। रात के यहाँ पे 12 बज रहे थे, और इन लोगों ने न्यू अपना घर बनवाया था, बहुत प्यारा घर था। देन सीधा हम यहाँ से निकले, क्योंकि खाना तो हमने खाया भी नहीं था, बस हर जगह इतनी रिफ़्रेशमेंट की कि खाने का दिल ही नहीं किया। फिर हमने सोचा कि चलते हैं जी कबाब चीज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पे रात के 2:30 बज रहे थे, तो कबाब चीज़ तो क्लोज़ हो गया। तो कबाब चीज़ का जो फूड कोर्ट है वो सारा ओपन था, क्योंकि ये सारी रात ओपन होता है। तो हमने सोचा कि चले जी यहाँ से हम जो है ना कुछ खा लेते हैं, डील्स वगैरह बाय करते हैं। तो हम चले सबसे पहले तो पानी पूरी पे, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं ना पानी पूरी के सिवा में मज़ा ही नहीं था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चाट लेते हैं और पानी पूरी मंगवाते हैं। और यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं ना इस ट्रेन में बैठ गए। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर था वो रेडी हो रहा था, और यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है ना गोलगप्पों का ये ऑर्डर दिया है और यहाँ पे आके खड़े हो गए कि हमने सोचा कि स्टार्टर में ना हम यही खाएंगे। उसके बाद जब तक हमारा ऑर्डर आएगा तब तक हमें भूख लगे या ना लगे, पर जो अभी हमारा दिल कर रहा है ना, इसी पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये जो है ना गोलगप्पे बना रहे थे। देन चाट भी हमने ऑर्डर की थी। चाट तो हमारी ये देखें बन चुकी है, और इसमें खट्टा मीठा पानी, और यहाँ पे जो है ना इमली की चटनी, सब चीज़ें, दही ऐड कर रहे थे। बस हमारे आगे ये आ गया हमारा जो है वो गोलगप्पे और चाट। सो अभी हम लेके आ गए, और बस सारे लोग जो थे ना बस खाने पे बैठ गए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे बैठे बैठे ही हमारा ऑर्डर भी आ चुका। अम्मी और भाभी ने जो है ना चाय पराठा मंगवाया, वो खाया। हम लोगों ने ये वाली डील खाई है। तो ये वाली डील जो थी ना बहुत ज़बरदस्त थी, हमें तो बहुत और इतनी हैवी थी, बहुत लोडेड। सो खा के हम जैसे ही निकले हैं तो यहाँ पे जो है ना एक बड़ा फड्डा हो गया।
हम जो है ना बस घर अभी आ गए हैं, और जैसे ही घर आए तो मैं ऊपर चली आई कज़न के घर। तो इन लोगों ने न्यू किचन बनवाया था और पूरा घर जो है ना बहुत प्यारा सा सेट करवाया था। तो मैंने सोचा चलें जी वहाँ भी देख के आऊँ। तो बहुत ये प्यारा सा जो है ना बेड सेट है, बेडरूम है फुल। और ये जो पूरा सेट था बहुत पुराना है, 15 साल पुराना था। और इनको ना सिर्फ इन लोगों ने ना रिपेयर करवाया, तो बहुत प्यारा लग रहा था। अब जो है ना एक तरफ हमारी थी दावत, हम जा रहे थे वहाँ पे। कुछ जो है ना हाजी हज से आए थे, तो वहाँ जाना था, सिर्फ मुबारकबाद देख के आना था। हमारा कोई भी इरादा नहीं था, बस अम्मी ने कहा कि तुम भी चलो। तो बस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे एक प्यारा सा सेटअप है। बस यहाँ पे जैसे ही वो आएंगे उन्हें मुबारकबाद देंगे, देन फिर तो यहाँ पे डिनर ही लगेगा, वो खाएंगे पिएंगे। तो बस ऐसे ही हमारा ये आज का दिन जो है ना वो यहाँ पे गुज़र जाएगा। इंशाल्लाह कल जो है हमारी यहाँ परसों वापसी है। हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए हुए थे, तो हमने सोचा कि बस हर तरफ हमें टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे ना अम्मी को ना एक फ्रेंड मिल गई, फ्रेंड की अम्मी मिल गई है। तो उसने ना अम्मी को इतना दूर से देखा, फिर उन्हें पता चल गया ये वही है। तो आई, इतना प्यार दिया। और फिर यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बहुत से लोग आ गए थे। फिर आप देखते हैं कि बस फूल होते हैं, फूल ही फूल दुआएं, खाना शाना हो गया। तो बस अभी हम वापसी करने लगे। जैसे ही घर आए तो यहाँ पे जो है ना अंकल हमारे लिए फ़लूदा लेके आए हैं, आइसक्रीम शेक्स वगैरह। तो बस अब इनको एंजॉय करेंगे। देन अब रात के जो है ना 4 बज रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। और अम्मी की यहाँ पे बातें हो रही हैं हमारी छोटी कज़न से। जैसे ही मॉर्निंग हुई तो हमने सोचा कि आज हम जा रहे हैं बैरिया टाउन। तो बैरिया टाउन के लिए हम निकल पड़े हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा भाई आ चुका था हमें लेने के लिए, क्योंकि हमने जो नाइट स्टे की थी वो की थी कज़न के यहाँ। तो बस अभी हम निकले हैं बैरिया के लिए। तो फाइनली हम बैरिया में पहुंच गए। तो यहाँ का मौसम इतना ज़बरदस्त है कि क्या ही बात है। सारा लोग पार्किंग कर ली हमने। स्टार्ट कर ब्लॉगिंग बरी रो। अभी बरीरा की हिम्मत नहीं हो रही, वो बहुत थक चुकी है। यार रश देखें, रश कितनी है, टू मच क्राउड है टिकट्स पे। यहाँ पे हम बरीरा की वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस हम जो है हम आए हैं डेंजू में। तो ऐसा कुछ भी ख़ास तो नहीं होता, सिर्फ बच्चों के लिए एनिमल्स होते हैं। देन आप अगर अपना मूड फ्रेश करना चाहते हैं तो शाम के टाइम में आप निकल आएँ, यहाँ पे थोड़ा वॉक करें। वॉक के लिए बहुत बेस्ट एरिया है, यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़बरदस्त सी होती है। बंदा अपने मूड्स जो है ना, स्विंग्स जो होते हैं वो सारे फेंक के यहाँ चला आए और घूमे फिरें। तो जो लोग विज़िट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इस वैन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम यहाँ से बस अब एनिमल्स देख रहे हैं, क्योंकि बरीरा को एनिमल्स को ही देखने का बहुत शौक़ होता है। तो उसने कहा कि मुझे दिखाएं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम उसे दिखा रहे थे। देखो सारे एनिमल्स हैं। मम्मा अभी से ही थक गई है बहुत। और वो जो है ना ट्रेन अभी जा रही है, तो गाड़ियाँ देखते हैं, हम उसमें बैठेंगे। उस ट्रेन में बैठने का बहुत मूड था, बट ये फुल हो चुकी है। हम यहाँ ज़ू में आ चुके हैं, और यहाँ पे अब हो रहा है बरीरों का फ़ोटो सेशन। मम्मा तो इतनी थक गई है अभी से। यहाँ पे बोटिंग हो रही है, तो चलते हैं बोटिंग करने के लिए। मम्मी तो नहीं चलेगी, बट हम जाएंगे।
आ जाए पहले सब। ग्लासेस तो पकड़ोगी ना उन्हें। Alida tu देखो। Lassie's already eaten half my finger, so I don't blame her. कितनी क्यूट है तो बकरा यार, इसका बेबी कितना प्यारा है। आई लव दिस। ओ ये सब फैमिली है, ये हस्बैंड वाइफ और ये बेटा। तो यहाँ पे जो है ना सारे एनिमल्स वगैरह हमने देख लिए और यहाँ पे गाड़ी पे भी हम बैठ चुके थे, वहाँ पे भी हमने विज़िट किया। सो अभी जो है ना ये छोटे बहुत जो हैं पिजन्स थे, यहाँ पे बहुत हर किस्म के जो है ना जानवर तो होते ही होते हैं तो वो भरीरा ने देख लिए। और यहाँ पे अब आ चुकी हैं प्यारी सी डक्स जो उसमें ब्लैक हैं, वाइट हैं। और यहाँ पे जो है ना शो हो रहा था जिसमें रियल्स एनिमल्स दिखा रहे थे हाथों पे, तो ये शो देखने के लिए हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। हम सब ने इनकी वीडियोस देखी कि किस तरीके से ये अटैक करते हैं एनिमल्स के ऊपर। उनके जबड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन एक और खतरनाक सा टूल होता है इनके पास जिसको ये इस्तेमाल करते हैं दूसरों को हिट करने के लिए, वो है इसकी टेल। इसकी टेल पे जो ये वाले जो स्केल्स होते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ तक देखेंगे तो आपको डबल लेयर नजर आएगी स्केल्स की। यहाँ पर भी स्केल्स है, यहाँ पर भी स्केल्स है, लेकिन इस पॉइंट के बाद यहाँ पे सिंगल लेयर के अंदर जो है स्केल्स हैं। ये वाले जो स्केल्स हैं ये नाइफ की तरह शार्प हो जाते हैं और जब ये अपनी टेल के साथ हिट करता है तो ऐसा ही हिट होता है जैसे कोई किसी को कुल्हाड़ी से हिट करे, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजर्ड कर सकता है। इनकी जो आइज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इनकी आइज़ के ऊपर दो तरह की स्किन होती है। तो जैसे हमारे और ये पत्थर का ये हाथी का बच्चा है। लेट्स गो। सो गाइज़ हम यहाँ से घूम फिर के अब बस जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। सो अब हम चलते हैं KFC। सो यहाँ पे तो हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बरीरा ने एंजॉय किया है क्योंकि ये उसी की खेलने की जगह थी। सो हम सोच रहे हैं कि बस अब हम चलते हैं KFC, वहाँ पे कुछ खा लेते हैं। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं और बस अपना व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।